Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is increasingly facing the blowback generated by Liquorgate probe, not taking kindly to his repeated skipping of summons. Today, the Delhi High Court asked Mr. Kejriwal why is he not appearing before the Enforcement Directorate for questioning. In fact, the High Court said that the first summons had been issued in October last year and that before anything else, the Aam Aadmi Party leader remains a citizen of the country. These observations came as the Delhi CM has been repeatedly refusing to appear in response to these summons. In fact, his party has repeatedly called them illegal. But today, the real reason behind Mr. Kejriwal not appearing for these summons became clear when he said that I will come either virtually or physically, provided that I am given protection from arrest. Which makes one wonder that all this while, Mr. Kejriwal has been saying that I have nothing to hide, I have done no wrong. Then why is it now he says that for me to even honor the summons, something that the court has questioned him on, I first need a legal protection saving me from any action? अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बार बार समन्स भेज रहा है। इन समन्स को चैलेंज करने के लिए, ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, इस पे फैसला करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने हाई कोर्ट मूव किया। ईडी ने इस पिटिशन का बहुत विरोध किया। ईडी ने हाई कोर्ट से बार बार कहा कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन ईडी के पुरजोर विरोध के बाद भी हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुनने का निर्णय लिया है। उन्होंने ईडी को नोटिस दिया है और ईडी को अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में जवाब देना होगा। RP Singh, national spokesperson of the BJP, joins us along with Karan Verma, author, Sanjeev Kaushik, political analyst. संजीव जी, अब तो कोर्ट भी कह रहा है आ जाइए, समन्स है। आपने तो सिंगुलरली अपना डिसाइड कर लिया कि समन्स है, इलीगल है, कोर्ट अपनी जगह रहे। हम डिसाइड करेंगे समन्स इलीगल है, तो कोर्ट को ही डिसाइड करने दीजिए। फिर इसके बावजूद ईडी कूद के कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? ईडी बैठ करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, एक पक्ष बन गई है। कम से कम संवैधानिक संस्थान को तो छोड़ दे भारतीय जनता पार्टी। ईडी को इस तरह से इस्तेमाल लगातार, ईडी क्या, कोर्ट ने क्या कहा, ईडी से पूछताछ की गई। केजरीवाल जी को कहा गया कि आपको अपेयर होने में क्या परेशानी है, उन्होंने कहा कि कोई परेशानी नहीं है। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा मुझे परेशानी ये है कि मुझे डर है, मुझे अरेस्ट कर लेंगे। वही अगली बात उन्होंने कहा कि पहले हम आ रहे थे ना, हम बोलते हैं, हम ये बात हम बोलते हैं ना। भाई आपके पास कुछ छुपाने को नहीं, आप जाइए ना समन्स के लिए। यही तो कह रहे हैं, लेकिन पैटर्न अभी तक जो दिखाई दिया है वो तो यही दिखाई दिया है कि आप पूछताछ के बहाने बुलाते हैं। लॉ आप फॉलो करेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पैटर्न। ये नहीं कह सकते मुझे पैटर्न दिख रहा है कि मेरा अरेस्ट हो जाएगा तो मैं समन्स नहीं ऑनर करूंगा। आम आदमी पार्टी मानती है कि ये पूरा समन ही असंवैधानिक है, इसका कोई मतलब नहीं है। फर्क नहीं पड़ता सर, इसी की वजह से कोर्ट बीच में हस्तक्षेप कर रही है ना। हम हस्तक्षेप करके पूछ रहे हैं कि आप जो मानते हैं माननीय वो तो सही नहीं है। 22 तारीख का समय दिया जाएगा, उससे पहले उठा लेना है, पहले ये बताइए। अरे उठाने का वो उठाए ना उठाए, 22 तारीख का वक्त दिया गया तो 22 तारीख तक इंतजार तो कीजिए ना लगातार। उसके बावजूद भी पता है कि ईडी समन देगी, कोई और मसला लाया जाएगा। तो यदि टारगेट ही यही है कि केजरीवाल साहब को उठा लेना है तो उठा लीजिए आप। चलिए आरपी सिंह जी, इंतजार कीजिए, कहते हैं संजीव कौशिक, क्योंकि एक दिन आएगा आने वाला। 6 महीने हो गए इंतजार करते पद्मजा। 6 months ED has been sending some 9 summons have been sent. Every time he comes with some excuse or other. Sometimes he comes with excuse of Vipassana. मेरे को I have to go for Vipassana. Sometimes I have to celebrate Diwali. Sometimes it's assembly session. Then I have to go for election campaign. So every time he picks up new excuse. Now he has gone for a technical thing. That ask ED not to arrest me. ये पहली बार हो रहा है। चोर कह रहा है कि मैं तय करूंगा कि मेरी कंडीशंस पे आप मुझे अरेस्ट करोगे और मुझे मेरे खिलाफ कार्रवाई करोगे। आप जो मेरे से जानकारी लेनी है मेरे हिसाब से होगी। आप थोड़ा तय करोगे, देश का कानून थोड़ा तय करेगा, देश का संविधान थोड़ा तय करेगा। एंड संजीव जी, this is not for us and you to decide what will be the ED's next course of action, whether they can call him, whether they can arrest him, whether they can pick him up and then take him for the investigation. Court has not barred ED from doing investigation. Let's be very clear on this. So let ED take a call on this, and let you can go to court, and your friends, Mr. Satinder Jain, Mr. Manish Sisodia, Mr. Sanjay Singh, especially Mr. Manish Sisodia and Satinder Jain, are in jail from years together. I mean, it's almost a year for Mr. Sisodia. Satinder Jain 2 years and Mr. Sanjay Singh almost 6 months, and they have applied for bail. If I rightly remember, Mr. Satinder Jain has applied for bail for 23 times, Mr. Sanjay Singh has applied for 7 times, and Mr. Sisodia for 15 times.
and every time it has been rejected. And now, since Mr. Kejriwal has gone to court and had taken a bail like Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, that clearly implicates that man is involved into the scam. That's why he has taken a bail. Otherwise, why will court grant a bail? You know, and the beautiful thing is, Sanjeev Kaushik, the beautiful thing is, to grant him bail. The beautiful thing is, RP Singh and Karan Verma, that every time there is a summons, the Aam Aadmi Party does a press conference and says, आप अरेस्ट कर लो उनको, आप कल ही अरेस्ट कर लो. और ये तो मतलब पहले ही अरेस्ट करना चाहते हैं, बिफोर गुजरात इलेक्शंस, बिफोर दिल्ली इलेक्शंस, बिफोर लोकसभा इलेक्शंस, बिफोर म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस. एंड देन टुडे मिस्टर केजरीवाल एक्चुअली टेल्स द कोर्ट कि मेरे को पहले प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि मैं अरेस्ट नहीं होना चाहता. आप तो अभी भगत सिंह बन रहे थे, कह रहे थे कर लो अरेस्ट, आज अरेस्ट कर लो, कल अरेस्ट कर लो. नाउ यू आर सेइंग मैं अरेस्ट नहीं होना चाहता. आई विल अपीयर ओनली व्हेन आई गेट प्रोटेक्शन. संजीव को 20 सेकंड. दूसरा कोई सामान्य आदमी होता, बहुत सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं, क्या ईडी अभी तक इंतजार करती? 1 समन 2 3 4 5 6 7 8 क्यों कर रही है? वो एक्शन लेना चाहिए ना, वो एक्शन लेना. हम तो ये कह रहे हैं कि यदि आपके पास एविडेंस है तो एक्शन लीजिए, आप ये तमाशा मत कीजिए. मैंने कहा कि ये तमाशा मत कीजिए, एक्शन लीजिए यदि आपको ऐसा लग रहा है. कोर्ट कौन गया? ईडी गई. तो कोर्ट भी आप जा रहे हैं, कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे हैं, इधर समन पे समन लगातार जारी कर रहे हैं. आप केवल चाहते हैं कि ये बात चर्चा में रहे, मीडिया में चर्चा. आप चाहते हैं, आप जाइए समन्स के लिए. हो सकता है समन्स के बाद उनको भी हो सकता है अरेस्ट कर लिया जाए, हो सकता है ना अरेस्ट किया जाए. आप जाइए. तो आम आदमी पार्टी ये मानती है कि ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है, ये गैर जरूरी है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलत तरीके से. सर कि डजंट मैटर आम आदमी पार्टी क्या मानती है. आम आदमी पार्टी ये भी मान सकती है कि हम जुपिटर पे रहते हैं, बट इट डजंट मैटर व्हाट यू थिंक. तो मैंने कहा कि दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती. यदि उसके पास, ईडी के पास एविडेंस है तो वो अपनी कार्रवाई करे. वो इस तरह से पर वो कार्रवाई तो कर रही है समन्स देके आपको. तो समन्स के पालन नहीं कर रहे हैं केजरीवाल साहब. अगली कार्रवाई करें तो अगली कार्रवाई करें ना. वो कोर्ट भी जाती है, कोर्ट की बात भी नहीं मानती है ईडी, और उसके साथ साथ लगातार आप कोर्ट में सुनवाई कर दे, कोर्ट एक समय दे दे, उसके बावजूद फिर कल भी परसों भी लगातार करते रहिए इसी तरह से. ये भारतीय जनता पार्टी की एक इकाई बन के रह गई है. मैं बार बार ये बात कहता हूं कि केवल और केवल यही प्रयास है कि इस इलेक्शन में या आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव को, छवि को कैसे धूमिल किया जाए. लगातार कोशिश. धूमिल तो आपकी तब हो रही है जब कोर्ट आपसे पूछ रहा है कि व्हाई आरंट यू फॉलोइंग द लॉ. डू यू थिंक एनीथिंग एल्स इज लेफ्ट? वो तो सारा ही धूमिल हो गया. तो जो डर है वो तो इससे ज्यादा स्पष्ट क्या बोला जा सकता है कि हमें डर है. पैटर्न यही दिखाता है कि आप पूछताछ के लिए बुलाते हैं और उसके बाद डर क्यों है? जब आपने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? उसके बाद गिरफ्तारी के बाद क्या? पर क्यों होगी गिरफ्तारी? किसी और की गिरफ्तारी के बाद क्या? मतलब आम आदमी पार्टी का हर एक बड़ा नेता जो आम आदमी पार्टी को संभालता हो, चलाता हो, सब कोई धीरे धीरे ऐसे ही जेल में चला जाए और बैठ करके अब सिद्ध करता रहे कि नहीं हम निर्दोष हैं. आप सिद्ध नहीं करेंगे कि आप दोषी हैं, सिद्ध करता रहे कि हम निर्दोष हैं. ओके, करण वर्मा, द ओनली वे टू ब्रेक दिस सर्कल ऑफ फार्स, इफ आई मे कॉल इट दैट, is that, as Mr. Kaushik rightly says, just arrest. No. Why this insane circle of summons? I don't agree. Summons, I don't agree. Just arrest if he's not respected the summons. So for Mr. Kaushik, it is damned if you do, damned if you don't do. Had Mr. Kejriwal been arrested, they would have gone tom-tomming in the town with the martyr syndrome. देखो हमें arrest कर लिया, देखो हमें arrest कर लिया. Now that they are being issued summons after summons in a civil manner where they are asking him to present himself, he is playing this game. So the truth is, Padmaja, let's understand this. First, they were in denial. There is no scam that has happened. Then they said, now let me speak, please. Then they said, once it was established there is a scam, then they said there is no money trail. The Supreme Court, while rejecting Manish Sisodia's bail plea on 30th October 2023, said there is a money trail of 338 crores established. Now they are saying, where is the money? Now Dinesh Arora and Vijay Nair have clarified how the money was routed to companies in Goa and Gujarat who were running the election campaigns, and even by the confession of Manguta Reddy. It's now known how this entire thing unfolded. Now they are saying, oh, why are you not arresting us? So the truth is the doors are closing on them and they cannot undermine the intelligence of the people. People are no longer going to fall for this drama of yours. They understand that liquor gate happened. Manish Sisodia is in jail. Sanjay Singh is in jail. They've been denied bail. You've not been able to go to the court to quash any of this. You have the answering to do, and sooner or
or later, there is a special place waiting for you where Manish Sisodia and Sanjay Singh are, and you know Sanjeev that. Kaushik, it is You not know just that, so about you are 300 creating all crores. this drama. Alas, you will not even get any political mileage out of it. It is not about 100 crores. It is not about 300 crores. Now it is about Sorry? 2002 crores because the CAG report with Times Now actually pegs the loss that happened thanks to the malfeasance, thanks to the mismanagement, thanks to actually concessions which were given to certain friends or otherwise at 2002 crores. And you're still saying that the summons are illegal. 2002 crores lost to the public exchequer, Sanjeev Kaushik. ये आंकड़े आपके पास आए हैं बेहतर सर सीएजी की रिपोर्ट है। हाँ तो भाई आपके CAG पास की आए ना, रिपोर्ट है। आप सीएजी क्या और सीबीआई क्या और ईडी क्या, सारे आंकड़े तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किए जाते हैं। वही लोग सबसे पहले तो उन्हीं लोगों के पास पहुंचती है ना। तो सर फिर आप मत मानिए ना, आप ईडी मत मानिए, आप सीबीआई मत मानिए, आप हाईकोर्ट मत मानिए, आप सीएजी मत मानिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ केजरीवाल के हिसाब से जिन चलते लोगों ने रहिए। नहीं माना वो जेल में गए, जो टूट गए सो टूट गए, अरे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेंगे तो जेल ही जाएंगे ना। जो बीजेपी की तरफ चले गए। नहीं होगा ऐसा नहीं चलेगा। मैं सिर्फ एक लाइन में एक ही बात कह रहा हूं कि यदि आपको लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी को, कि आम आदमी पार्टी को ऐसे नेस्तनाबूद करेगी, ये सपने की बात है। आप दिल्ली में, आपके नाक के नीचे दिल्ली में पिछले 3 बार से लगातार 20 साल से आप एमसीडी में जमे रहे, और जितनी बार आपने इस तरह की कीचड़ उछाली है और जितनी बार छीटाकसी की है, एमसीडी का इलेक्शन था ना, रोज शाम में, रोज शाम में इलेक्शन के समय, रोज शाम में एक वीडियो लेके आते थे ये लोग। इलेक्शन के वक्त में, एमसीडी के इलेक्शन के वक्त में रोज शाम में एक वीडियो जारी की जाती थी, सत्येंद्र जैन मुनक्का खा रहे हैं, सत्येंद्र जैन मेवा खा रहे हैं। हुआ क्या? दिल्ली के लोगों ने कहा कि ये तमाशा बंद कीजिए, बाहर जाइए आप। नहीं, वो मुनक्का नहीं खा रहे थे, वो मसाज करा रहे थे। बट एनीवे दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। जो भी कर रहे थे वो, लेकिन दिल्ली की जनता ने ये बात समझा कि आप कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। ओके, 10 seconds करण वर्मा, then I want to bring in RP Singh, क्योंकि सारी एजेंसीज इंक्लूडिंग दिस CAG रिपोर्ट apparently belongs to BJP and RP Singh, but 10 seconds करण वर्मा। Correct. Yeah, so Padmaja, you've placed before the CAG report. There was another RTI that was filed by Ajay Bose on finding out what was the loss to the exchequer. And it showed that on a daily basis, where the realization of excise used to be 22 crores, it was 16 crores, 15.8 crores to be precise every day, which means there was a loss of 6 to 7 crores per day. That also roughly amounts to 2,000 crores. So it's from two sources now that we know that there was a loss of 2,000 crores to the exchequer. Not all agencies can be wrong. CAG, RTI, excise policy, and even Kejriwal rolled back the excise policy, citing the same thing, that there has been a realization of 37.5% less in the last quarter. That's why he rolled back the policy. So you can't deny today that there was a scam of minimum 2,000 crores that happened, which is why they are in jail and Kejriwal has serious answering to do. All right, but RP Singh, maybe even RTI is under your control. CAG we have quoted, ED has made submissions, CBI has made submissions, all under your control. Well, it's Mr. C. Arvind, the bureaucrat is under our control, who stated that the policy was dictated by Mr. Kejriwal. So he's in services. He'll lose his job if he speaks lie. Secondly, is Mr. Vijay Nair is under our control. Vijay Nair was allotted a bungalow of Mr. Kailash Gehlot, the minister in Delhi. Mr. Kailash Gehlot never stayed in that bungalow. From that bungalow he operated. And then is K. Kavita under our control, who came and met the Kejriwal gang here in Hotel Oberoi. There are videos and there are records of their telephone records and track record of that. So there are evidences, and then that's why court has not been giving bail to all these people, all the other friends of Kejriwal. But one thing is very clear: भ्रष्टाचार की बकरी कब तक खैर बनाएगी? कभी ना कभी तो काबू आएगी. Okay, I'm going to leave it at that. See, the thing is that these are all data that have been put out by various agencies and arguments and observations that have been made inside court. But a response to this cannot be, हम नहीं मानते, ये illegal है, हमें दबाया जा रहा है, केजरीवाल भगत सिंह है. If any answers and rebuttals, and there well may be factual rebuttals which will completely debunk these charges, they have to be made in a legal arena, either in court or before an agency, not unilaterally saying, I'm sorry, I don't agree. Thanks very much all gentlemen for joining me. Thanks for watching.